हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं हूं कैसर आज़ाद। कैसर आइज क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आज फिजिक्स का एक चैप्टर लेके आया हूं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी पदार्थों के जो गुण हैं उसको बताने वाला हूं। चलिए, मैं सबसे पहले अगर आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के बीच में से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो प्लीज़, मैं लाइक की उम्मीद रखता हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप, पानी की बूंदे ऐसा गोल क्यों हो जाता है। बस प्रश्न ऐसा है, आंसर तो है इसका सरफेस टेंशन। ठीक है, एक्चुअली देखिए, ये वाटर जो ड्रॉपलेट होता है इनवर्ड फोर्स लगाती है अपने आप को, अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहती है। ठीक है ना, अपने एरिया को ये मिनिमाइज करना चाहती है और ये हो जाती है किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। उसके अंदर एक टेंडेंसी होती है, सरफेस टेंशन क्रिएट कर लेती है और अपने आप को गोल कर लेती है। ये अब क्यों करती है अपने आप को गोल, सरफेस टेंशन तो इसका कारण है, लेकिन किसकी वजह से करती है। तो वो एटमॉस्फेरिक चाहती है प्रेशर हम पे कम लगे, बाहरी जो प्रेशर है हम पे कम लगे और साइड से निकले। अगर ये फ्लैट रहेगा तो सारा प्रेशर इस पे लगेगा, सारा प्रेशर इस पे लगेगा। ठीक है, ऐसे लगे। बट ये स्फेरिकल होने की वजह से इस पे जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। ठीक है, इस पे जो प्रेशर है वो क्या होता है, कम होता है। देख सकते हैं आप ऐसे, यहाँ पे देखिए ये साइड से निकल जा रहा है। ठीक है, ये साइड से निकलिए, बहुत कम इस पे अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा पाती है। इसलिए वाटर सरफेस टेंशन की वजह से तो गोल हो जाता है, लेकिन जो जिसकी वजह से ये होना चाहता है राउंड, वो प्रेशर को कम करने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल इन शेप इज ड्यू टू, अभी मैंने आपको बताया सरफेस टेंशन। देखिए फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, सरफेस टेंशन इसके कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल बिकॉज सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेंडेंसी क्या होती है लिक्विड की, कि वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके ऑक्यूपाई कर लेती है और राउंड शेप हो जाती है। उसकी टेंडेंसी होती है सरफेस टेंशन। वाटर ड्रॉपलेट की टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर ले, यानी संकुचित कर ले, अपने एरिया को छोटा कर ले। ठीक है, छोटा कर ले, और इसके लिए सरफेस टेंशन इसमें हेल्प करता है और अपने आप को चारों तरफ सेंटर में फोर्स लगा के अपने आप को राउंड शेप में ले लेती है, फोर्स एक्सर्ट करके। ठीक है, और अपने एरिया को घटा लेती है ताकि उस पर किसी भी बाहरी एक्सटर्नल फोर्स कम काम करे और आसानी से ड्रॉपलेट पास आउट हो जाए जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वाइल स्प्रेड ऑफ वाटर सरफेस बिकॉज, कह रहा है तेल पानी पे क्यों तैरता है। देखो, सबसे पहले बात बताओ, जो भारी वो नीचे, जो भारी उसकी डेंसिटी ज़्यादा, जो भारी उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा, जो भारी वो नीचे। ठीक है, ये नीचे हो गया क्योंकि ये भारी है, डेंसिटी ज़्यादा है, सरफेस टेंशन ज़्यादा है, वो नीचे होगा। ठीक है, वो नीचे हो। जो हल्का उसके ऊपर, उसकी सरफेस टेंशन उतना कम, उसकी डेंसिटी उतना कम, जो हल्का वो ऊपर रहेगा, हल्का हल्का ऊपर। तो वाटर, यहाँ वाटर है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसके अंदर सरफेस टेंशन ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, इसलिए ये नीचे रहेगा। इसलिए क्या रहेगा, ये नीचे रहेगा। वाइल है, इसकी डेंसिटी पानी के कंपेरिजन में कम है, सरफेस टेंशन कम है, इसलिए ऊपर। जो कम है वो ऊपर, जो भारी है जिसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा है वो नीचे रहेगा। यहाँ देखिए, समुद्र में कोई वाइल फैल गया तो पानी नीचे रहेगा, तेल ऊपर रहेगा। क्यों, क्योंकि पानी भारी है, सरफेस टेंशन ज़्यादा है, तेल हल्का है, इसका सरफेस टेंशन कम है, इसलिए ऊपर। ठीक है, फिगर देखो, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरोसिन ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज, कह रहा है तेल जो है केरोसिन ऑयल पानी के ऊपर क्यों, क्योंकि पानी का सरफेस टेंशन ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा, तो नीचे। ठीक है, केरोसिन तेल का डेंसिटी कम, सरफेस टेंशन कम, इसलिए ऊपर। ठीक है, जो हल्का वो ऊपर, जो भारी वो नीचे, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो नीचे, जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर, जिसका सरफेस टेंशन ज़्यादा वो नीचे, जिसका सरफेस टेंशन कम वो ऊपर। तो यहाँ देखो, ये वाटर है, यहाँ पर केरोसिन ऑयल है, इसका मतलब है कि यहाँ डेंसिटी वाटर की ज़्यादा होगी, सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा। यहाँ केरोसिन ऑयल है, इसका डेंसिटी कम है, सरफेस टेंशन कम है, इसलिए ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप शॉप बबल, कभी आप नहाए होंगे या कपड़ा साफ कर देंगे तो बहुत सारे झाग निकलते हैं, गोल गोल बबल्स निकलते हैं।
तो कोई भी राउंड चीज़ें होती है उसके अंदर प्रेशर हाई होता है बाहर के वातावरण से, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो यहाँ जो सॉफ्ट बबल है इसके अंदर प्रेशर हाई है, बाहर का एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है इसके कंपेरिजन में अंदर ज़्यादा होता है, इसका मतलब है कि बाहर कम है। इसका मतलब है जहाँ आपको पढ़े होंगे फिजिक्स में कभी कि कोई भी चीज़ हाई टू लो की तरफ फ्लो करता है, तो प्रेशर यहाँ हाई है तो इधर की तरफ फ्लो करेगा, इसका मतलब है कि फोर्स इधर एक्सर्ट करेगा, लगाएगा, फोर्स इधर लगाएगा बाहरी दीवारों पे, इसका मतलब है कि इसका साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसका साइज क्या होगा, इसका साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसका साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ आते हैं, सॉरी इस पे आते हैं। इस पे आते हैं। तो कह रहा है कि इसकी साइज़ क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये इसका साइज़ क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो प्रेशर इनसाइड द सॉब मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसके अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू बबल्स है, कह रहा है दो सॉब बबल है, डिफरेंट डायमीटर का है, कम इन कॉन्टैक्ट विथ अ ट्यूब, देन व्हाट हैपन। कह रहा है इसका फिगर तो मैं नहीं बनाया बट यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ। ठीक है, एक ट्यूब है, एक मान लो 100 बबल इधर से छोटी वाली एक बबल ऐसे आती है, एक 100 बबल इधर से आ जाएगी जो साइज में बड़ा है, दोनों एक दूसरे से अभी दूर है, बट जैसे ये पाइप के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एक दूसरे से कांटेक्ट में आएगी, तो छोटा वाला और छोटा होता चला जाएगा, छोटा वाला और छोटा हो जाएगा, और बड़ा वाला और बड़ा होता चला जाएगा। तो यहाँ द स्मॉलर बबल विल बिकम लार्जर, नहीं, स्मॉलर बबल बिकम स्मॉलर एंड द बिगर विल बिकम बिगर, यानी आंसर हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हाइड्रोजन इन्फ्लेटेड पॉलीथीन बलून इज रिलीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जमीन से हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा आप छोड़ दो हो, एज द बलून राइज एट एन एल्टीट्यूड, एक खास ऊंचाई पे जाता है अप इन द एटमॉस्फेयर, इट विल क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगी साइज, इंक्रीज करेगी साइज, फ्लैटन इनटू डिस्क शेप हो जाएगा, मेंटेन द सेम साइज। कह रहा है साइज जो है इंक्रीज कर जाएगी। मैं बताता हूँ, एक्चुअली मान लो कि जस्ट अभी आप यहाँ पे अर्थ के पास है, सटा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, आर्गन है, बहुत सारे गैस है, डस्ट पार्टिकल है। यहाँ इस पर एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है, ठीक है, प्रेशर एग्जर्ट करता है। बट जैसे जैसे ये हाइट पे जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बहुत सारे गैसेस, यहाँ पे बहुत सारे गैसेस एब्सेंट होते हैं, नहीं होते। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे प्रेशर कम से कम इस पर एग्जर्ट करेगा, और अंदर में जो प्रेशर होता है, मैंने आपको कहा कि अंदर का प्रेशर हाई होता है, हाई प्रेशर, और बाहर के इन्वायरमेंट का प्रेशर लो प्रेशर होता है। तो अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर एग्जर्ट करेगा, इसका साइज इंक्रीज करेगा, तो साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे अंदर का प्रेशर हाई होता है, हाई प्रेशर होता है, बाहर लो प्रेशर होता है, इसका मतलब हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा, इसका मतलब है कि इधर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, इधर प्रेशर क्या होगा, एग्जर्ट करेगा, इधर प्रेशर लगाएगा, इसका मतलब है कि साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। जैसे जैसे ऊपर ये जाएगा प्रेशर और ज़्यादा इधर बढ़ता जाएगा, इधर बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर ज़्यादा लगेगा, साइज बढ़ता जाएगा, जब तक के बढ़ेगा, जब तक के इक्विलिब्रियम स्टेट पे नहीं चला जाए, उसके बाद ये फट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सॉफ्ट बबल है, उस पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डाल दो तो क्या होगा, उसके अंदर एक रिपल्सिव फोर्स काम करता है। उसके अंदर क्या काम करता है, रिपल्सिव फोर्स। आई के अंदर लगता है सरफेस टेंशन, ठीक है। तो ऐसे में रिपल्सिव फोर्स की वजह से इसका साइज जो है ना, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज, उससे कोई मत, देख रहे हैं फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, ये फोर्स लगने की वजह से उसका साइज बढ़ता है। और आपको मैंने ऐसे ही बताया कि अंदर का प्रेशर हाई होता है, बाहर की तरफ फोर्स एग्जर्ट करेगा, ठीक है, बाहर की तरफ इसका साइज बढ़ता जाएगा जब तक के इक्विलिब्रियम स्टेट पे नहीं चला जाए, उसके बाद ये फट जाता है। आप देखे भी होंगे अपने लाइफ में कई बार, ठीक है, इसके बाद ये फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट,
चार स्टेटमेंट है, उसको आपको कह रहा है कंसीडर कीजिए और बताइए कि आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन में है कि आपसे पूछ रहा है कि कैपिलरी एक्शन जो होता है, कैपिलरी एक्शन उस पर बेस्ड है। कह रहे हैं क्या इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू यूज़ अ केरोसिन लैम्प, क्या कैपिलरी एक्शन नहीं होगा तो केरोसिन लैम्प यूज़ करना, यानी कि जो बत्ती होती है वीक होता है, क्या उसमें तेल नहीं चढ़ पाएगा? यस, अगर नहीं होगा तो दिक्कत है, तो ये बात तो सही है। वन वुड नॉट बी एबल टू यूज़ ए स्ट्रॉ टू कंज्यूम ए सॉफ्ट ड्रिंक, क्या कैपिलरी एक्शन अगर काम नहीं करेगा तो आप सॉफ्ट ड्रिंक आप स्ट्रॉ से नहीं पी सकते? तो नहीं, इसमें आपको अपना एक प्रेशर खुद का लगाना होता है, घींचते हो, शक करते हो, ठीक है, तब जाता है। ये स्ट्रॉ उसके अंदर डाल देने से अपने आप कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक आपका ऊपर मुंह तक नहीं जाता, चढ़ता नहीं है। बट तीसरे पे आते हैं, द ब्लोटिंग पेपर वुड फेल टू फंक्शन। यस, ब्लोटिंग पेपर, यहाँ देख लीजिए, एक ग्लास में कोई कलर डाला हुआ था पानी डाल के, जैसे ब्लोटिंग पेपर डाल दिए तो ये कैपिलरी एक्शन के सहारे ये कलर यहाँ आ गया, यहाँ डाल दिए तो ये इसके सहारे ये यहाँ चढ़ गया, यहाँ डाल दिए तो इसके सहारे ये ऊपर चढ़ गया। यस, ब्लोटिंग पेपर कैपिलरी एक्शन पे डिपेंड करता है, उसके फंक्शन। बिग ट्री डैट वी सी अराउंड वुड नॉट हैव ग्रोथ ऑन अर्थ, क्या जो भी ट्री है अगर कैपिलरी एक्शन नहीं होगा तो क्या अर्थ पे ग्रो करना मुश्किल हो जाएगा, डिफ़िकल्ट है? यस, डिफ़िकल्ट है। तो आपका 2 छोड़ करके 1 आंसर है, 3 आंसर है, 4 आंसर है, 1 3 4, यानी 2 जहाँ जहाँ है नहीं होगा, ठीक है। और ऐसे भी अगर मुझे आप ऑप्शन नहीं दो, मैं सिर्फ इन वर्ड को देख करके ना, इन वर्ड को कह सकता हूँ कि ये आंसर नहीं होगा। अगर इस तरह का स्टेटमेंट वाला यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये इस तरह के यूपीएससी का क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले अगर आपको चाहिए, 90% आपको मैं बता दूंगा कि आंसर यही होगा, ठीक है। अगर ऐसा चाहिए, आपको ट्रेनिंग चाहिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे दूंगा, आप प्लीज़ मुझसे सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे कांटेक्ट कीजिए, और आइए मैं आपको फ्री में सजेस्ट कर देता हूँ, आपको सारा ट्रिक बता दूंगा, 10 सालों का क्वेश्चन करा दूंगा, आपसे कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैपिलरी इज नॉट ओनली रीज़न, सिर्फ वही रीज़न नहीं है, कैपिलरी ही रीज़न नहीं है। ब्लोटिंग ऑफ इंक, यस, वीक में या ब्लोटिंग पेपर में कलर ऊपर जाने का या पानी सोखने में सिर्फ और सिर्फ एक कैपिलरी एक्शन ही काम आता है। राइजिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, कैपिलरी एक्शन ही एक काम आता है। स्प्रेड ऑफ वाटर ड्रॉप ऑन कॉटन, ये कॉटन का कपड़ा है, यहाँ पे कोई लाल कलर डाल दो, मान लो ये सफ़ेद कपड़ा है, तो ये कलर आगे तक फैल जाता है, ये सब कैपिलरी एक्शन आप देखे होंगे। अब अगला है राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट ऑफ प्लांट टू इट फोलिएज, कह रहा है नीचे से यहाँ तक के पानी आने में सिर्फ कैपिलरी ही एक कारण है, तो नहीं, सिर्फ कैपिलरी एक कारण नहीं है। प्लांट के यहाँ से मिट्टी से जड़ों से होते हुए यहाँ तक आने में कैपिलरी तो ज़रूरी है, ये कैपिलरी जरूरी है। इसके साथ साथ यहाँ देखिए मैंने लिखा है ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन जब वो सांस लेता है तो वाटर वेपर छोड़ता है, ट्रांसपायरेशन। और तीसरा यहाँ पे देखिए कोहेसिव मैंने लिख रखा है, तो तीसरा है आपका कोहेसिव, कोहेसिव फोर्स। तो एक सिर्फ कारण कह रहा है कि कौन मात्र कारण है, एक मात्र कारण नहीं है, जड़ों से लेकर के पत्तियों तक आने में कारण है, कैपिलरी तो है ही, साथ में ट्रांसपायरेशन एंड कोहेसिव फोर्स भी कारण है, इसलिए आप एक नहीं कह सकते, तो आंसर ये नहीं होगा, बाकी सब आंसर सही है, ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ चलिए, केरोसिन राइज इन द विक ऑफ द स्टोव इज ड्यू टू, कह रहा है केरोसिन तेल पत्ती में, चिराग में, लालटेन में या स्टोव में ऊपर कैसे जाता है, सरफेस टेंशन, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सरफेस टेंशन होता है, इस सरफेस टेंशन की वजह से यहाँ पे देखो, सरफेस टेंशन की वजह से विक में ये तेल जो है ना ऊपर की तरफ चढ़ता है, सरफेस टेंशन। कैपिलरी को कराने के लिए, कैपिलरी एक्शन को कराने के लिए एक फोर्स तो चाहिए ना, वो सरफेस टेंशन नाम का आता है, ठीक है, सरफेस टेंशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इन कैपिलरी ट्यूब अ फ्लूइड राइजेस मोर एज कंपेयर टू वाटर, इट इज़ बिकॉज, कह रहा है फ्लूइड जो है ना राइजेस मोर,
कंपेयर टू वाटर। देखो एक्चुअली क्या है, आप देखो भी हो अपनी लाइफ में, यहाँ ही देख लो, जैसे ये पानी डाला ना, ये फैल गया, ये पानी डालते ये फैल गया। लो सरफेस टेंशन ड्यू टू लो कॉन्टैक्ट एंगल, ठीक है, इसका सरफेस कम है। बट यहाँ है हाई सरफेस टेंशन ड्यू टू हाई कॉन्टैक्ट एंगल, ये वाटर है, ये लिक्विड है, यहाँ पे एंगल ज़्यादा बना रहा है। इसको मैंने अच्छे से यहाँ बताया, कोई ऐसा ओवर वाटर है, फ्लूइड है, इसके अंदर एंगल ज़्यादा है, छोड़ो एंगल से मतलब, इसके अंदर क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये एंगल ज़्यादा बनाया, ये गाढ़ा होगा। जैसे तेल है, तेल क्या होता है, पानी का रखो, डेंसिटी तो नहीं कर सकते, पानी रखोगे ना तो ये फैल जाएगा, उसके अंदर ये एंगल कम होता है पानी के अंदर। लेकिन तेल डाल दो ना जैसे, तो ये ऐसे गोल बूंद की तो वहाँ पर आ रहेगा। इसका अंदर ये है कि एंगल ज़्यादा बनाता है, ठीक है, एंगल ज़्यादा बनाएगा तो वो उसके अंदर कैपिलरिटीज ज़्यादा होती है। जो एंगल कम बनाता है उसके अंदर कैपिलरिटी कम होती है, ठीक है। अब मान लो कि केरोसिन ऑयल भी है एक जार में, दूसरे जार में वाटर है, ठीक है, एक में केरोसिन, तो केरोसिन जल्दी चढ़ेगा वाटर के कंपेरिजन में, क्योंकि केरोसिन तेल में एंगल ज़्यादा बनता है, ठीक है, और वाटर में 90 डिग्री से कम यानी एंगल कम बनता है। तो ये वीक में केरोसिन तेल जल्दी चढ़ेगा, बट इसमें स्लो चढ़ता है, ठीक है, कैपिलरी एक्शन तो वहाँ भी काम करता है। अब कंपेरेटिवली है कि किस में ज़्यादा किस में कम। हाँ, तो फ्लूइड जो भी होगा उसमें कैपिलरी एक्शन ज़्यादा काम करता है, वहाँ सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, इसका मतलब वहाँ पे एंगल ज़्यादा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, चलिए बताइए। तो सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड इज़ मोर देन द वाटर, ठीक है, सरफेस टेंशन यहाँ पर लगाइए, कहाँ पे, यहाँ पे सरफेस टेंशन ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई जैसे कि लेक है, ठीक है, उसके अंदर वाटर बबल्स है, एयर बबल्स है, नीचे है तो उसका साइज छोटा है, जैसे ये ऊपर आता है तो उसका साइज बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है ना, इतने वाटर का प्रेशर इस पर लग रहा है, ठीक है, इतने वाटर का प्रेशर इस पर लग रहा है, तो ये छोटा सा दबाव है। किसी भी चीज़ को दबा के रखो ना, तो दबा के रखोगे तो वो छोटा रहेगा, जैसे उसे छोड़ोगे ना तो उसका साइज़ बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इसको इतना वाटर मॉलिक्यूल जो है ना, इसको दबाए हुआ, जैसे इसको छोड़ेंगे ना, ये आते ही ऊपर बड़ा हो जाएगा। तो इंक्रीज इन साइज, जैसे ही वो बॉटम से ऊपर की तरफ आएगा तो उसका साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। कारण क्या है, ये प्रेशर इतना डाले हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, मैंने आपको चीज़ बता देता हूँ, ये कोई क्लोज बॉडी है, इसके अंदर प्रेशर हाई होता है, बट ये ओपन है तो इसके अंदर कंपेरेटिवली लो प्रेशर होगा। अब चलते हैं ऊपर, कह रहा है ये फाउंटेन पेन इस तरह का होता है, जैसे आप हवाई जहाज़ से यात्रा करोगे ना, ये फाउंटेन पेन का इंक बाहर की तरफ लीक कर जाता है। एक्चुअली होता क्या है, इस फाउंटेन पेन तो एक क्लोज बॉडी है, इसके अंदर लिक्विड है, और एयर में प्रेशर कम हो जाता है, लो प्रेशर होता है। ऐसे ऊपर जाते हैं तो बहुत सारा गैसेस मॉलिक्यूल ऊपर नहीं होता, डस्ट पार्टिकल नहीं होता, तो ऊपर प्रेशर लो है, पेन के अंदर प्रेशर हाई है, तो इसका इंक बाहर की तरफ फ्लो कर जाएगा। तो कहते हैं ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर नहीं, या डिक्रीज वॉल्यूम नहीं, या इंक्रीज इन प्रेशर नहीं, ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लोड नहीं। क्या सवाल क्या है, वाइल ट्रेवलिंग अ प्लेन द इंक ऑफ द पेन स्टार्ट टू कम आउट, तो क्यों हो जाता है, ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर। हाँ, ऊपर में क्या होता है, ऊपर में एयर प्रेशर कम हो जाता है, इसके वजह से आपका इंक जो है ना, यहाँ तो हाई होता है, बाकी एटमॉस्फेयर का जो उसका अपना एटमॉस्फेयर होता है वहाँ प्रेशर कम होता है, इसलिए वो लीक कर जाता है। आंसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने बहुत सारे बाइक देखे होंगे, उसमें आजकल हाइड्रोलिक ब्रेक आगे वाले व्हील में या पीछे वाले व्हील में एक गोल कलर का ब्रेक लगा होता है, उसको बोलते हैं हम डिस्क ब्रेक। वो जो ब्रेक होता है वो किस लॉ पे काम करता है, तो वो कहते हैं पास्कल लॉ पे काम करता है, उसको हम हाइड्रोलिक ब्रेक। ऐसा हो व्हील में लगा होता है आगे पीछे, ठीक है। जैसे ये ब्रेक लगाते हैं तो ये जहाँ लगाते हैं वहीं पे रुक जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक फोर्स जो लगता है ना वो चारों तरफ से लगता है, इसलिए वो जल्दी रुक जाता है, ठीक है, चारों तरफ से लगता है, ये याद रखना। जैसे हम टूथपेस्ट निकालते हैं ना, वहाँ भी पास्कल लॉ यूज़ आता है। पास्कल लॉ का यूज़ क्या है, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट है, जैसे आपने ट्रॉली देखा होगा, आजकल एक बटन दबाता है, पूरा सामान जो है पीछे गिर जाता है, ठीक है। तो क्या है, वो जो ट्रॉली पीछे का होता है वो उड़ जाता है और पीछे की तरफ झुक जाता है, उड़ जाता है। आपने देखा होगा हाइड्रोलिक जैक देखा होगा,
जैसे गाड़ी का पंचर बनाने के लिए नीचे वो एक लगा देते हैं और ऐसे ऐसे पैरों से हल्का सा दबाते हैं, वो गाड़ी उड़ जाता है, व्हील आराम से निकल जाता है। हाइड्रोलिक ब्रेक आप देख ही रहे हैं। हाइड्रोलिक पंप देखिए, यहाँ पे ये गाड़ी रखा है, इसकी सफाई करनी, धुलाई करना है, ये बनाना है, इसका वेट करना है। इस हाइड्रोलिक इस पर डाल दिया, ठीक है, और इधर से पंप से प्रेशर दे दिया, ये आराम से गाड़ी ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलिक पंप में यूज़ होता है। तो पास्कल लॉ आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग इंडिकेट दैट व्हाट। कह रहे हैं, पहले सुनो, अगर ये एक बैरोमीटर है, यहाँ पे मरकरी डाला हुआ है, ये एटमॉस्फेयर है, अगर एटमॉस्फेयर में प्रेशर हाई होगा, इस पर भी तो असर करेगा ना, इस पर भी एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ठीक है। अगर प्रेशर हाई होगा, यहाँ भी प्रेशर एग्जर्ट करेगा। जब यहाँ पे प्रेशर लगेगा, इसके अंदर लिक्विड का लेवल ऊपर की तरफ चला जाता है, यहाँ पे कुछ अलग रीडिंग आ जाएगी। तो आप बोलोगे ना कि हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा है, क्योंकि यहाँ देखो रीडिंग बढ़ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रेशर लग रहा है। प्रेशर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इस लिक्विड पर भी प्रेशर पड़ेगा। जब ये प्रेशर पड़ेगा, इसको दबाओगे तो क्या करेगा, ऊपर की तरफ उठेगा। बट सडनली, मैंने वर्ड यूज़ किया बट सडनली, ये जो रीडिंग यहाँ था सडनली गिर करके यहाँ चला है, एक बैग गिर जाए। इसका मतलब ये नीचे आने के लिए जरूरी है कि इधर का प्रेशर कम हो, यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर का प्रेशर कम हो, तभी ना इधर फ्लो करेगा। इसका हाई होगा, इधर लो होगा, आपको पता है कि हाई टू लो फ्लो करता है। और सडनली गिरे, इसका मतलब है कि इधर प्रेशर बहुत, बाहर जो है प्रेशर बहुत कम हो गया है, इसलिए गिरा। इसका मतलब है कि अब बाहर का जो इन्वायरमेंट है, जहाँ लो प्रेशर हुआ है, दूसरे इन्वायरमेंट से हाई प्रेशर से हवा तेज़ी से आके इसको फिल करेगा, ठीक है। जब वो आएगा, तेज़ी से दौड़ के आएगा, तो अपने साथ साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल लेके आता है, ठीक है। जो भी चीज़ें होगी उड़ाती हुई, तो स्ट्रॉमी वेदर होता है। तो क्या होगा, स्ट्रॉमी वेदर, ठीक है। ये समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। विच विथ द राइज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स। पहले उसको समझने से पहले ये देखो, मान लो ये घी है, अभी जैसे ठंडा का टाइम है, घी जमा हुआ है, इसको गर्म करो स्टोव पे, ये स्टोव है, तो क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। जब ये सॉलिड फॉर्म में था तो इसकी डेंसिटी क्या थी, ज़्यादा थी। जैसे ये लिक्विड फॉर्म में आता है, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, यानी कि टेम्परेचर देने पे डेंसिटी डिक्रीज करती है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, 50 डिग्री टेम्परेचर था, तो यहाँ पर देखो इसकी डेंसिटी 7000 के आसपास थी। जैसे जैसे टेम्परेचर 50 से 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, इसकी विस्कोसिटी घट रही है। टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी ज़्यादा थी, यानी ये ज़्यादा विस्कस था। टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी विस्कोसिटी देखो कम होती चली गई। तो आंसर, टेम्परेचर बढ़ने पे विथ द राइज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या डिक्रीजेस। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। ये कंफर्म हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाईएस्ट विस्कोसिटी अमॉन्ग द फ्लोइंग। वाटर का देखिए, वाटर का तो विस्कोसिटी यहाँ पे, एयर का विस्कोसिटी वाटर से भी बहुत कम, देखो -5 में है, -3 में है। ब्लड का तो खैर मैंने यहाँ शायद नहीं लिखा है, ब्लड का कम। सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट होता है हनी का, उनसे भी ज़्यादा होता है कॉर्न सिरप का। मैंने यहाँ पे सबका लिस्ट दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 से, ठीक है, बाकी इधर है। और यहाँ पे देखिए हनी की डेंसिटी ज़्यादा है, उससे कम होती है वाटर की, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे रहेगा। उसके बाद वाटर की डेंसिटी आती है, तो जस्ट हनी के ऊपर वाटर आ जाएगा। और सबसे कम डेंसिटी होती है वाइल की, तो वाइल ऊपर है। तो वाइल की डेंसिटी सबसे कम, उससे ज़्यादा होती है वाटर की, सबसे ज़्यादा हनी की, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे, उसके ऊपर, उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट विस्कस। तो सबसे ज़्यादा विस्कस कौन है, विस्कोसिटी किसके पास सबसे ज़्यादा है, अल्कोहल के पास, वाटर के पास, हनी के पास, गैसोलीन के पास, हनी के पास, ठीक है, हनी का सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सरफेस ऑफ ए लेक इज़ फ्रोजन। देख रहे हैं, ये लेक का सरफेस इतना जम गया कि ये आदमी बाइक चला रहा है, बट कह रहा है कि नीचे का जो लेयर होता है ना, वो एज ए पानी ही रहता है, ठीक है, क्योंकि पानी का पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अगर डेंसिटी सबसे ज़्यादा है जिस वक्त पानी की, तो वो 0 डिग्री पे बर्फ़ नहीं बनेगा, नीचे वाला। ऊपर वाला तो 0 डिग्री पे बर्फ़ बन जाएगा,
बट डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब नीचे का टेम्परेचर 4 है, इसका मतलब है कि डेंसिटी ज़्यादा है। ज़्यादा डेंसिटी को माइनस में जाना पड़ेगा, यानी 0 से भी नीचे -1 हो सके -2 -3 -4 -5 -6 जाएंगे, तब जा कर के ये वाटर, नीचे वाला वाटर जाके जमेगा। ठीक है, ऊपर वाला तो 0 डिग्री पे जम जाता है, बट नीचे वाला निगेटिव में जाके टेम्परेचर होगा तब, क्योंकि नीचे बेनिथ में है ना, लेक के नीचे जो होता है वो टेम्परेचर रहता है 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट सवाल में बताऊंगा आता कहाँ से है ये टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन जब टेम्परेचर 4 डिग्री होता है तो वाटर की डेंसिटी हाईएस्ट होती है, और हाईएस्ट डेंसिटी को जमाने के लिए 0 से भी और कम टेम्परेचर चाहिए, यानी -6 7 8 9 10 की तरफ अगर जाएगा तब जा कर के लेक के नीचे का वाटर जमेगा, बर्फ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हुआ डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कोल्ड वेदर एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव इवन व्हेन वाटर एट द टॉप लेयर ऑफ द लेक फ्रीज। ठीक है, इनटू द आइस। देखिए ऊपर लेक है ना, यहाँ पे वाटर फ्रीज कर गया, बर्फ जम गया, फिर भी यहाँ पे नीचे में मछली ये जिंदा है। नीचे में मछली, क्योंकि नीचे का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि इसकी अभी डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये वाटर फॉर्म में ही रहेगा, तो वाटर में तो मछली आराम से मिल जाएगी। यहाँ देखिए ये ऊपर वाला बर्फ़ जम गया हुआ है, लेकिन नीचे का टेम्परेचर क्या है 4 डिग्री है, तो ये वाटर फॉर्म में है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मछली मिलेगी। ठीक है, तो वही है, वाटर इज़ द हाइएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, सो beneath the top layer of ice there is a layer of water। ठीक है, आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिश कैन सर्वाइव इन ए फ्रोजन लेक। क्यों? फिश वार्मर ब्लड का होता है, इसलिए हाइबरनेट होता है, इसलिए वाटर नियर द बॉटम डज नॉट फ्रीज। यस, फ्रीज नहीं करता है। यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वाटर फ्रीज नहीं करता। ठीक है, यहाँ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वाटर का लेवल वाटर की फॉर्म में रहता है, वो फ्रीज नहीं करता, आइस नहीं बनता, इसलिए यहाँ पे फिश आराम से सर्वाइव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज इट। अरे अमाउंट चेंज बढ़ाने से क्या चेंज नहीं होता? पहले देखो सुनो, एक छोटा जार है, उसी शहद का एक दूसरा जार है, उसी शहद का, इसमें मान लो 200 ml शहद है, इसमें 100 ml था, इसमें का कुछ शहद मान लो या पूरा ही शहद इसमें डाल दिए, अब मान लो ये आएगा यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये पूरा शहद से भर गया, तो पहले शहद यहाँ से लेकर के यहाँ तक था, इसकी वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक थी, अब इसकी वॉल्यूम यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गई, तो वॉल्यूम इंक्रीज किया तो वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहा है, ये चेंज हो गया। दूसरी बात, अब यहाँ से यहाँ तक मान लो 200 वेट था, 200 वेट का न्यूटन होता है, अब एक्स्ट्रा और शहद डाल दिए तो यहाँ तक आ गया ना, पहले यहाँ तक था तो 200 न्यूटन था, अब शहद यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया, अब ये हो जाएगा 300 न्यूटन, वेट भी चेंज हो गया। मास पहले 200 ग्राम था या 210 ग्राम था, अब डालने पे यहाँ तक आ गया शहद, इसका मतलब है कि ये 300 ग्राम तक हो गया, ये भी चेंज हो गया। लेकिन जो डेंसिटी है, वो जो शहद यहाँ पे था उसी का अमाउंट और बढ़ा देने से डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता, पहले जितना गाढ़ा था अभी भी उतना ही गाढ़ा है, तो क्या चेंज नहीं होता? अमाउंट बढ़ाने पे, याद रखना, अमाउंट बढ़ाने पे डेंसिटी चेंज नहीं होता। दूसरा एग्जांपल देखो, इसमें कितना केरोसिन ऑयल मान लेते हैं, अब इसमें और डाल दिए, यहाँ तक आ गए, तो वॉल्यूम भी चेंज हो गई, पहले यहाँ तक वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम यहाँ तक आ गई, इसका वेट भी बढ़ गया, इसका मास भी बढ़ गया। ठीक है, लेकिन नहीं बढ़ा तो इसकी डेंसिटी नहीं बढ़ी, इसमें नीचे तक था, इसमें भर के इसमें और डाल दो तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, मास बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, डेंसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसका इसमें और उड़ेल दो, मास बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, डेंसिटी चेंज नहीं होगी। तो अमाउंट बढ़ाने पे ये वर्ड यूज़ रखो, अमाउंट बढ़ाने पे डेंसिटी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ वाटर विल रीच इट मैक्सिमम वैल्यू एट द टेम्परेचर। कह रहा है पानी अपने किस टेम्परेचर पर अपनी मैक्सिमम डेंसिटी पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी सबसे हाईएस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एट विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस। अब वही कह रहा है कि मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की किस पे होती है, केल्विन में पूछ रहा है। तो 4 डिग्री पे तो सबसे ज़्यादा होते हैं, और एक केल्विन उसमें 273 जोड़ दो तो 277 केल्विन हो जाएगा। मैंने यहाँ कैलकुलेट कर दिया, आप देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखो, ए आयरन बॉल फ्लोट ऑन मरकरी बट गेट इमर्स इन वाटर। कह रहा है ये आयरन बॉल है, मरकरी में तो ऊपर है, लेकिन जैसे पानी में डालते हैं ये नीचे डूब जाता है। बिकॉज आयरन बॉल जो है ना, इसकी डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है आयरन की डेंसिटी, आयरन बॉल की डेंसिटी, आयरन की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो चलाएगा नीचे। बस मरकरी वाले केस में ये आयरन बॉल ऊपर ही है और मरकरी नीचे। इसका मतलब ये है कि मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा, आयरन बॉल की डेंसिटी कम। इसको एक और एग्जांपल से देख लिए। जैसे यहाँ हमने मरकरी में ये आयरन बॉल डाला है तो ये आयरन बॉल ऊपर है, ठीक है, थोड़ा सा डूबा। लेकिन जैसे मरकरी में और वाटर दोनों मिक्स है तो मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा है तो इसलिए मरकरी नीचे, वाटर की डेंसिटी कम है तो इसलिए वाटर ऊपर। उसके बाद देख ली, ये बॉल जो है वाटर में पूरी तरह से डूबा हुआ है लेकिन मरकरी के ऊपर है। इसका मतलब है कि वाटर से इस बॉल की डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए अंदर है, बट मरकरी से कम है इसलिए मरकरी के ऊपर है। तो आप बोल सकते हैं ए एंड बी आर ट्रू। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन इज मोर देन टू इंस्टॉल मरकरी, ठीक है, टू इंस्टॉल मरकरी। अब बताइए क्या होगा आंसर इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इंस्टॉल से मतलब नहीं है, ग्रेविटी से कोई मतलब नहीं है, बल्कि होता है ए इज ट्रू। ये तो सही है कि ऊपर तैरता है, ठीक है, लेकिन ग्रेविटी नहीं बल्कि डेंसिटी। डेंसिटी जो होती है ना, इसकी वजह से होता है डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि आयरन नेल है, कांटी की जो होती है ना, लोहे की कील जो होती है, कांटी होती, कह रहा है ये मरकरी पे तैर रहा है। क्यों? क्योंकि मरकरी से आयरन की डेंसिटी कम है, यानी कि मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए तैर रहा है। तो ये वाला खोजो कहाँ पे। आयरन हैज़ ग्रेटर डेंसिटी देन वाटर, ठीक है, वाटर में तो ये डूब जाएगा, लेकिन लेस देन मरकरी। ये आयरन जो है, ये लोहा, मरकरी से इसकी डेंसिटी कम होती है लेकिन वाटर से डेंसिटी ज़्यादा, इसलिए वाटर में ये डूब जाएगा, बट मरकरी में ये तैरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द निडल सिंक इन वाटर। अगर वाटर में डालो ये निडल सिंक करेगा, लेकिन मरकरी, क्योंकि मरकरी से इस नेल की डेंसिटी कम होती है इसलिए तैरता है, बट वाटर से डेंसिटी ज़्यादा होती है इसलिए डूब जाता है। यहाँ पर वही नियम लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ नीडल इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाई इट, ठीक है, या द एज ऑफ द नीडल पॉइंटर स्लिप ऑफ द है ना, ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन, अगला ये है आयरन नीडल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू। अगर आयरन का नीडल, ये तो मैंने सिंक दिखाया है, अगर ऊपर में तैर रहा है इसका मतलब है उसके अंदर सरफेस टेंशन, इस वाटर के पास सरफेस टेंशन ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट करेगा इसलिए ये तैरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाइल लिफ्टिंग ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल वी फील दैट द बकेट इज हेवियर, है ना। एक्चुअली जब होता क्या, वेल में ये बकेट होता है तो इस पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, थ्रस्ट, है ना, फोर्स ऑफ थ्रस्ट इस पर, इसको ऊपर धकेलता है। तो आप जब घींचते हो ना तो आप हल्का फील करते हो, बट जैसे ये वाटर के कांटेक्ट से ऊपर आता है, यहाँ देखो वाटर के कांटेक्ट से जैसे ये ऊपर आया, अब आप इसके रियल वेट को फील करोगे, क्योंकि अब फोर्स ऑफ एक्सर्ट जो है ना इस पर लगा नहीं अब, ठीक है, अब ये फोर्स नहीं लग रहा है इसलिए इसके आप रियल को फील करोगे। तो आंसर हो जाएगा बिकम हेवियर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 200 ग्राम ऑफ वाटर इज फिल्ड इन ए वेटलेस बैलून। वेटलेस बैलून में कुछ भी वजन कर दो, उसकी क्या था, द वेट इन वाटर विल बी जीरो। इट वेट इन वाटर विल बी जीरो, वाटर में इसका वेट क्या होगा, जीरो होगा वेटलेस बैलून में।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द क्लाउड फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लॉ, किस लॉ से? एक्चुअली क्या होता है, जो ऊपर में तैर रहा है उसकी डेंसिटी कम, जो नीचे है उसकी डेंसिटी ज़्यादा। नीचे डेंसिटी ज़्यादा है, ऊपर कम है, इसलिए यहाँ पर डेंसिटी। क्लाउड फ्लोट क्यों कर रहा है एटमॉस्फेयर? क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी, क्लाउड की डेंसिटी अपनी कम है। जो जितनी ज़्यादा डेंसिटी वो नीचे, जो जितना कम डेंसिटी वो ऊपर। काम ख़त्म। जैसे भाषा में समझो, काम ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब ये है कि आपने कभी मूवी में देखा होगा ये, या फिर पिक्चर वगैरह कभी देखा होगा, उसमें जो आइसबर्ग होता है ना, इसका 90% पानी में डूबा होता है, 10% ऊपर रहता है। तो कह रहा है कि कितना भाग वाइल फ्लोटिंग इन ए सी, व्हाट पार्ट ऑफ आइसबर्ग इज अबव द सरफेस? 1/9 भाग ही ऊपर रहता है। ठीक है, 1/9 भाग ऊपर रहता है। देखो कितना छोटा, 1/9 भाग ऊपर है, बाकी सब नीचे पानी में डूबा होता है। ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ये गिलास है, इस गिलास में देखो यहाँ पे बर्फ़ डाल दिया। जैसे बर्फ़ डालेंगे ना तो अपने इसको यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन जैसे कुछ देर के बाद ये बर्फ़ पिघल गया तो सेम उसी हाइट पे ही रहता है। न इसका हाइट नीचे जाता है, नहीं है पानी और पिघल के ऊपर जाएगा, बल्कि जैसे जिस बर्फ़ डालने के बाद इस वॉल्यूम को मेंटेन करेगा तो पिघलने के बाद भी उसी वॉल्यूम पे रहेगा, उसकी वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आता, रिमेन द सेम। क्योंकि जैसे हम आइस डालते हैं ना, उसी वक्त ये अपने रिलेटिव जो है वॉल्यूम को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 डिग्री सेल्सियस वाटर है किसी ए बॉडी फ्लोट 4 डिग्री सेल्सियस पे आप आराम से इसमें तैर रहे हो। ठीक है, लेकिन जैसे इसका टेम्परेचर 100 डिग्री कर दिया जाए, ये उबलने लगे, तो टेम्परेचर बढ़ने पे डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, या विस्कोसिटी क्या होती है? कम होती है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा 4 डिग्री से या 100 डिग्री पे जाएगा तो इसकी डेंसिटी कम होगी, तो आराम से आप अंदर के और डूब जाओगे। लेकिन डेंसिटी पानी की ज़्यादा है, यानी 4 डिग्री पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, तो आप इसमें डूबोगे नहीं। लेकिन जैसे पानी गर्म होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, आप इसमें डूब जाओगे। ठीक है, तो क्या होता है, द बॉडी विल सिंक, द बॉडी विल सिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रिवर में तैरना और ओशन में तैरना ईजियर किसमें? इसमें वो, क्योंकि इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है, बहुत हैवी है, क्योंकि ये साल्टी है। ठीक है, ये फोर्स एक्सर्ट करेगा आप पे, लगाएगा, आपको डूबने नहीं देगा। ये क्या फ्रेश वाटर होता है, इसमें आराम से आप सिंक कर जाओगे। तो सी वाटर इज साल्टी। ठीक है, सी वाटर साल्टी होता है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए आपको डूबने नहीं देगा। ठीक है, ये सी वाटर, ये साल्टी होती है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, बट फ्रेश वाटर की डेंसिटी कम होती है, फ्रेश वाटर की डेंसिटी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बॉडी वेट इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फ्लोइंग? कह रहा आप की बॉडी वेट, जैसे ये कोई बॉडी है, तो कह रहा है एयर में, वाटर में, हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में, कहाँ पे आप हेवियर ज़्यादा महसूस करोगे? एक्चुअली एयर में क्या है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, बहुत सारे गैसेस हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे, तो ये फोर्स एक्सर्ट करेगा, आप अपने आप को हल्का महसूस करोगे। वाटर में भी बहुत सारे पार्टिकल हैं, ये भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसमें भी हल्का। अब आता है हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन में। तो हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट 1, नाइट्रोजन का ये। ठीक है, तो इसका ये ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा कंपेरिजन टू हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन में भी आप हाइड्रोजन से हल्का ही महसूस करोगे, लेकिन हाइड्रोजन में फोर्स लगाने के लिए मात्र और मात्र एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर आप वेट ज़्यादा हेवियर लगेगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा भारी महसूस करोगे, तो हाइड्रोजन है आंसर। तो बात समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, व्हेन ए शिप इंटर सी फ्रॉम रिवर व्हाट हैपन? कह रहा है ये जो शिप है ना, ये शिप है, मान लो ये शिप है, ये तैर रहा है। ठीक है, ये शिप है, ये तैर रहा था पानी में। जैसे ये ओशन में जाएगा ना, तो ये ओशन में जाएगा तो ये क्या होता है, इसका लेवल ऊपर उठ जाएगा, शिप जो है ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि नीचे से क्या है ना, वो फोर्स ऑफ एक्सर्शन, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ओशन के वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, फोर्स ऑफ एक्सर्शन जो है ना इस पर ज़्यादा लगेगा, इसलिए उड़ जाएगा।
बट इतनी डेंसिटी फ्रेश वाटर की नहीं होती, फोर्स ऑफ एग्जॉर्शन उतना कम होता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा सिंक करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन ये है, व्हेन ए शिप इंटर अ सी फ्रॉम रिवर इट राइज। क्या रिवर से ओशन में, सी में जब कोई शिप जाता है तो उड़ जाता है? यस, फोर्स ऑफ एग्जर्शन अभी मैंने बताया इस पे लगता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उड़ जाता है। ये बात तो एसर्शन तो सही है। द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज ग्रेटर। मैंने कहा डेंसिटी तो सी वाटर की ज़्यादा होती है रिवर से, देन डैट ऑफ रिवर। यस, रिवर की डेंसिटी से ओशन की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण से फोर्स ऑफ एग्जॉर्शन इस पर ज़्यादा लगता है, इसलिए उठ जाता है। इसका मतलब है कि एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन रीज़न है, आंसर हो जाएगा ए। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में भी इसे शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे सब्सक्राइब की बहुत उम्मीद रखता हूँ, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।